तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर शिपेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, यह वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मास्टर कैम के अंदर हम लोग हेलिक्स मिलिंग जो होता है, यानी जो हमारा हेलिक्स बोर टूल पाथ है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग शुरू से इस लास्ट तक इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि हमें कैसे हेलिक्स मिलिंग करते हैं। रफ और फिनिश के बारे में भी पता चलेगा। साथ में मुझे आप लोग को कभी कभी सब लोग को क्या करना होता है कि एक सिंगल पाथ बनाना होता है, कि मैं चाहता हूं कि मेरा कटर क्या करे, नीचे जाए और सीधा एक सिंगल पाथ बना दे। तो उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जानकारी मिलेगा। ठीक है। अभी मैं कोशिश ये करूंगा कि अभी मैं इंड मिल से आप लोग को इस बोर को फिनिश करके दिखाऊंगा, और यानी मल्टी पासेस यूज करके रफिंग भी कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको बोरिंग जो टूल पाथ होता है, यानी टूल पाथ अगर हेलिक्स मिलिंग का अगर कर रहे हो तो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, जिसको हम बोरिंग बार बोलते हैं, उससे भी आप टूल पाथ कैसे बनाओगे उसके बारे में भी वीडियो बना के आप लोग तक पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोज को शेयर करोगे और कमेंट करोगे और सब्सक्राइब करोगे इस चैनल को अगर नए होगे तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ है। टूल पाथ तो बन चुका है, टूल पाथ बना हुआ है, और कैसे बना हुआ है इसके लिए आप लोग को इस वीडियो में देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ डिलीट, कि मुझे डिलीट कर देना है। अब जो पहले का टू हमारा 2020-2021 में था, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता था, उसमें चेन सेलेक्ट करनी पड़ती थी। ठीक है। ये एक चेन देनी पड़ती थी, इन सारी चेनों को चेन सेलेक्ट करके चेन बनानी पड़ती थी, यानी इंटिटीज बनानी पड़ती थी अगर आप लोग 2D मिल हेलिक्स बोर करते थे। लेकिन 2026 वाले में इसका अपडेट हो गया है। केवल सर्कल का पॉइंट सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। कैसे? यहां से हम देखते हैं, हेलिक्स बोर टूल पाथ पे जाते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब आपको क्या करना है, देखो क्या करा, टूल पाथ होल डिफिनेशन। ठीक है। तो मुझे इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे होल का सेंटर पॉइंट पिक कराना है। मुझे होल का सेंटर पॉइंट पिक करा देता हूँ, जैसा हम लोग ड्रिल में करते हैं, सेम वही प्रोसेस। ठीक है। ओके। जैसे ओके करेंगे, हमारा क्या होगा, ये टूल पाथ का सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब इसमें क्या टूल लेना है आप लोग को, तो मैं 10 का एंड में ले लिया हूँ। आप जो भी आपके ऊपर है, आप चलो मैं चेंज कर देता हूँ, न्यू टूल लेता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेक्स्ट टूल, और डायमीटर कर देता हूँ। अब 15 का डायमीटर तो 8 कर देता हूँ, थोड़ा प्रॉपर अच्छी तरीके से उसको घूमने के लिए मिल जाए टूल। तो अगर आप देखेंगे तो ये 8 का डायमीटर हो गया, और वर्किंग लेंथ वगैरह सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। ओके। यहाँ पे कर देता हूँ 5500 आरपीएम और 1500 की फीड रेट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आना स्टॉक के अंदर। अब आप चाहते हो कि कोई यूजी स्टॉक मॉडल बनाने का, तो वो भी हमें इसमें करना नहीं है, जरूरत नहीं है। हमें आना कट पैरामीटर्स के अंदर। ऑलरेडी आप लोग को इन सब चीजों के बारे में पता है, कंप्यूटर वेयर कंट्रोल रिवर्स, ये सारी चीजों के बारे में पता है। नहीं पता होगा तो कमेंट करना, उसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा मैं। कंपनसेशन टूल टिप, ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर है। ये ओवरराइड ज्योमेट्री का क्या मतलब है वो भी अभी बताता हूँ। ठीक है। ये होता है स्टार्ट एंगल, और ये होता है एंट्री एग्जिट आर्क स्वीप। अब आप इसको एंगल को भी चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका जब कटर एंट्री करके अब पहला कट लेने जाए, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पे जाए, या आप कोई एंगल बना के देना चाहते हो तो एंगल भी बना सकते हो। ठीक है। जहां जैसे ही आपका आर्क कंप्लीट होगा, वहीं से एंगल 90 डिग्री का बना के वो एग्जिट मार देगा। ठीक है। ये होता है स्टार्ट एट सेंटर पॉइंट। इसको ऑफ कर देंगे तो आपका ये जो है, ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका ले लेगा
कि कहीं से भी, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा जो टूल है वो मेरा सेंटर पॉइंट, जो मेरा होल बना हुआ है उसके सेंटर पॉइंट्स पे ही हमें प्लंज करना है। तो मुझे क्या करना है, स्टार्ट एट द सेंटर पॉइंट करना। और अगर इनडायरेक्ट सेंटर पॉइंट कर दूंगा तो इनडायरेक्ट सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट पे ही निकलेगा और ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, ओवरलैप पर पर्टिकुलर तो एक दूसरे को ओवरलैप कराना, तो ओवरलैप करने के लिए ये होता है आपका मार्जिन के लिए। मैं रफिंग और फिनिशिंग दोनों कर रहा हूँ तो आपका मार्जिन यहाँ 0 कर देता हूँ। उसके बाद रफ फिनिशिंग टूल पाथ पे आना, ये पैरामीटर्स होता है रफिंग का, ये पैरामीटर होता है फिनिशिंग का। जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है एंगल में हेलिक्स के अकॉर्डिंग आपका जैसे स्प्रिंग होता है इसके अकॉर्डिंग आपका, कुछ लोग स्प्रिंग पास भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो पिच, ये जो हेलिक्स है, अगर हम इसको यही स्ट्रेट होता तो हम उसको डेप्थ ऑफ कट बोलते, लेकिन अगर आप इसके स्प्रिंग पास के स्प्रिंग की तरह है तो आप लोग क्या करते हो, इसको बोलते हो पिच, जैसा हम लोग थ्रेड में करते हैं। ठीक है, तो आप इसको डेप्थ ऑफ कट भी बोल सकते हो, पिच भी बोल सकते हो। वैसे नॉर्मली आपको पिच ही बोलना है। ठीक है, ये मैं 1 डिग्री का मान लो 1 mm का डेप्थ ऑफ कट देना चाहता हूँ। नंबर ऑफ पासेस 1 देना चाहता हूँ, अगर मुझे 2 चाहिए तो 2 दे दूंगा। ये आपका हो गया नंबर ऑफ पासेस, देखो 1 पास 2 पास। ठीक है, ये होता है फीड रेट एट फाइनल डेप्थ, कि अगर आपका लग रहा है कि रफिंग करते करते मेरा टूल वियर हो गया होगा। ये देखो भी, ये चीजें मैं प्रैक्टिकली नॉलेज वाला बता रहा हूँ। आपका जो प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज्यादा ही इंडस्ट्री में यूज होता है। अगर मान लो आपका क्या हो रहा है कि मेरा कटर थोड़ा ज्यादा, आपको पता हो गया कि नीचे जाके आपका वियर हो गया होगा, तो आप उसका फाइनल डेप्थ पे आप फीड रेट को स्लो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कर दो आप 50%। ठीक है, कि आपका जो कटर हो वो फाइनल पोजीशन पे जब एक लास्ट कट लेने जाए तो वहां पे वो 50% फीड के रेट पे एक कट निकाल दे, जिससे जो भी मटेरियल बचा होगा वो निकल जाए। ये होता है फिनिश टूल पाथ। अभी इसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद आपको टूल एक्सिस के अंदर कुछ नहीं करना है, लिमिट के अंदर कुछ नहीं करना है, होल सेगमेंट ये सारी चीजें लिंकिंग पैरामीटर्स में आके आके आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। मान लो मेरे को कर दिया, मैं 10 mm क्लियरेंस देना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पता वाइस पे पकड़ा हूँ मैं। रिट्रैक्ट कितना कराना है, इंक्रीमेंटल कर दो, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कर दो सारे को। 3 mm हम रिट्रैक्ट करा देते हैं, फीड प्लेन 0.5 कर देते हैं। जिनको इनके बारे में नहीं पता वो कमेंट करेंगे, हम उसके बारे में बता देंगे। पोजीशन कर देते हैं ओके, 20 mm है, फिनिश करके 21 कर देते हैं। और होम रेफरेंस ये सारी चीजें ऑलरेडी आप लोग को पता ही है। टॉलरेंस आप कर दीजिए 50, अभी कर देते हैं 25 से 20 माइक्रोन कर देते हैं। अभी रफिंग कर रहे हैं, प्लेन वगैरह टॉप टॉप सारी चीजें सारी चीजें सेलेक्ट कर लेना और कैलकुलेट कर देना। जैसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका देख रहे हो टूल पाथ बन चुका है, टूल पाथ तो बन चुका है। ठीक है, टूल पाथ बन चुका और देखिए परफेक्ट आपका सेंटर पॉइंट से एंगल बनाते हुए ऐसे आर्क लेते हुए आपका एंट्री और एग्जिट हो रहा है। ठीक है, ये जो एंगल होता है सीधा सीधा वही एंट्री किया, वैसे सीधा आपका एक आर्क बनाते हुए चल दिया। अब देखिए, अभी था ये सिंगल पाथ, अब मैं यहाँ रफिंग पे आऊंगा, यहाँ पे फिनिशिंग स्टार्ट कर दूंगा। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो मुझे डाउनवर्ड सेलेक्ट करना है, मुझे ऊपर से नीचे की साइड में जाना है। ये आप इसको कर दीजिए 50%, और ये आपका फाइनल होता है। और कर दो 50% इंक्रीज कर दो। अब ये होता है पिच, 2 mm का लेना कि 0.5 का पिच लेना मैंने, मेरा फिनिशिंग डेप्थ आपका 0.5 का हो जाए। फिनिश स्टेप ओवर एक ही चाहिए, जो आपका एक पास से दूसरे पास होता है उसको बोलते हैं फिनिशिंग स्टेप ओवर। उसके बाद आपको क्या करना है, फीड रेट वगैरह सारी चीजें रख के और कैलकुलेट कर देना। अभी मैं एक ही चीजें बताता हूँ। अब आप देखोगे एक रफिंग भी टूल पाथ बन चुका है और एक फिनिश टूल पाथ बन चुका है। ये रफिंग टूल पाथ हो गया, ये फिनिशिंग टूल पाथ हो गया। ठीक है, जो हमने अभी ये रफ और फिनिश दोनों यूज किया। अभी क्या कटर क्या करेगा, अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएगा।
अपवर्ड से डाउनवर्ड जा रहा है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे डाउनवर्ड से अपवर्ड में आऊं तो देखना अभी, देखो नीचे गया, अब नीचे से ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, समझ रहे हो। तो अब मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल पाथ ही केवल बने। तो मैं क्या करूंगा, सर्कल कर दूंगा और एंट्री। अभी क्या हो रहा है, सिंगल पास बन रहा है, देखो सर्कल में लास्ट पॉइंट। और ये जो आपका रफिंग वाला ऑफ कर देंगे आप, ये अगर आप क्या कह रहे हो कि इसको ऑफ कर दो, केवल सिंगल पाथ बन जाए, तो आप सिंगल पाथ भी बना लो, देखो ठीक है। हमारा फिनिश में सिंगल पाथ बन गया यहाँ पे। इसका मतलब सर्कल का मतलब ही समझ गए आप लोग कि एक पाथ बनना था, लास्ट में एक पाथ छोड़ दिया, देखो एक फिनिश का एक ही पास बना, नीचे गया सीधा और कटर एक ही बार में रोटेट होके सर्कल को पूरे बना दिया। तो ये था हमारा हेलिक्स बोर टूल पाथ का स्ट्रेटजी, सिलेक्शन कैसे करते हैं, टूल सिलेक्शन कैसे करते हैं, और प्रैक्टिकल नॉलेज कैसे आप तक पहुंचाता हूं। ये आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना इस चैनल को अगर नए होगे तो, ठीक है। और अगर किसी को भी मुझसे सीखना है पावर मिल मास्टर कैम, तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय जवान, वंदे मातरम।